रुक जाओ ड्राइवर, हेल को मत मारो। देखो अगर तुमने इसको मार दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। ये हेल नहीं है ड्राइवर, ये हेल नहीं है, ये मेरा बंदा है। दुनिया में कोई नहीं जानता हेल कहाँ पर मिलेगा। मैंने सिर्फ इसको यूज किया ड्राइवर कुछ काम के लिए, और अगर तुमने इसको मार दिया तो मेरा वो काम खराब हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ ड्राइवर, मेरी बात पे यकीन करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि अगर तुमने इसको मार दिया तो तू उनको कभी नहीं ढूंढ पाएगा ड्राइवर, क्योंकि मैं ही पूरी दुनिया में जानता हूँ कि तेरे प्यारे दोनों डोगी कहाँ पर है ड्राइवर। सही सुना तूने, पिछले 1 साल से वो मेरे साथ ही है, मेरी कैद में। पर अगर तूने हेल को मार दिया तो तू उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। वो भूखे प्यासे सड़ सड़ कर वहीं मर जाएंगे। इसलिए मेरी बात सुन ड्राइवर, छोड़ दे हेल को। उनको उम्मीद है कि तू एक दिन जरूर उनको बचा लेगा। उनकी उम्मीद मत तोड़ ड्राइवर। मैं भी चाहता हूँ तू उनको बचा ले। रोज याद करते हैं तुझे, वो रोते हैं याद कर कर। मैं बताता हूँ आपको, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, पर आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ शैतान के बारे में, उसके गम के बारे में, उसकी जिंदगी में हुए हादसे के बारे में। वो ऐसे कभी नहीं थे। कुछ हुआ है उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं। वो एक सबसे खतरनाक दोस्त रह चुके हैं। आपको पता है उनके दोस्त कौन है? अगर वो अपने दोस्त को बुलाएंगे तो जमाना घुमा दिया जाएगा, चीजें बदल दी जाएगी, पर वो खुददार है, कभी मदद नहीं मांगते। उनके दोस्त है हेल 52। शायद आपने नाम ना सुना हो, पर मैं जानता हूँ। उसके अलावा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम है उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर दिया। पर अफसोस, जब उनका बेटा पैदा हुआ उसके अंदर सांसें नहीं थी। ये देखकर वो हमेशा के लिए टूट गए और उनकी जिंदगी में खुशियां मानो चली ही गई। उसके बाद मैंने या किसी ने कभी उनको खुश नहीं देखा। उसके बाद कहा जाता है उनका दिल पत्थर का हो गया, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी वो प्यार है। वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते थे, कर सकते हैं, इसीलिए सब कुछ करना। पर कभी भी उनके बेटे के बारे में उनसे बात मत करना।
सब मरोगे। जाओ, छुप जाओ कहीं जाकर अगर जिंदा रहना चाहते हो, नहीं तो आओ अगर हिम्मत है तो सामना करने की। अब अंत आ गया है ओट्रेक्स का, अब है जमाना रीवा का। रीवा का कोई रीवा से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, मिटा देंगे हम उसको। सितारों में कुछ हलचल है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। जाओ ओट्रेक्स को खबर भिजवाओ, कहो मैं मिलना चाहता हूं, लगता है कुछ भयानक होने वाला है। जाओ उसको कहो जल्द आने के लिए। महाराज, आपके लिए गुरुजी का संदेश आया है। उन्होंने कहा है जल्द आपको बुलाया जाए, कुछ बड़ी बात आपको बतानी है। आप इतने उदास क्यों हैं? फैसला हो गया ओट्रेक्स, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते और ना हम तुम्हारे यहाँ कभी आएंगे। यूं कहो हम तुम्हारे यहाँ आना चाहते भी नहीं है। तुम अपनी दुनिया में रहो, हम अपनी दुनिया में रहेंगे। बट खबरदार, अगर तुमने हमारी दुनिया में आने की कोशिश करी तो वो दिन आखिरी दिन होगा। जाओ अपनी सेना को लेकर इस जंग को यही रोक दो। अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। चारों तरफ लाशें ही होगी, सिर्फ लाशें। ये फैसला हो गया, तुम जा सकते हो।
इस चीज को याद करते रहेंगे। फैसले का दिन बीत जा चुका, अब हमें कुछ ऐसा पाना होगा मालिक, जिससे हम उन सभी को अपने कदमों पर ला सके। देवताओं को क्या लगता है कि हम उनसे कमजोर है? एक दिन हम साबित कर देंगे। वो कुछ नहीं है हमारे सामने, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, गुरुजी के पास जाना है। कैसे हूँ ओड्रेक्स? बड़े समय के बाद गुरु ने याद किया, यही सोच रहे हो? कुछ जरूरी बात बतानी है। आओ, मैंने तुमसे कहा था देवताओं के फैसले के बाद हमारी जिंदगी कुछ समय तक सही होगी, पर उसके बाद चीजें ऐसी नहीं होगी जैसा हम सोचते हैं। और आज वो चीज हो गई। मैंने सितारों को देखा है, मैंने उनसे बातें की है, उनको पढ़ा है। उसका जन्म होने वाला है और अब हमें वो करना होगा जो करना नहीं चाहते थे, पर करना होगा। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। वो लड़की पैदा होने वाली है जिसके हाथों से तुम्हारी मौत होगी, मेरी मौत होगी, हम सबकी मौत होगी। इससे पहले वो लड़की हम सभी की मौत को हमारे पास लेकर आए, हमें तैयारी करनी होगी। ओड्रेक्स, तुम्हें याद है मौत के बारे में, उस किताब के बारे में जब फैसला हुआ था, उसको रख दिया गया था और कहा गया था कोई वहां नहीं जाएगा, पर तुम्हें वहां जाना होगा। ओड्रेक्स, वो किताब ही अब हमारा साथ देगी। जब तक देवताओं को इसके बारे में पता लगेगा, हम उनकी मौत बना बैठेंगे। पर ध्यान रहे, ये काम जल्द करना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी देरी हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की दुनिया में आने वाली है, उसके आने से सब बदल जाएगा। जाओ।
भरोसा नहीं हो रहा। महाराज ओटेक्स खुद मेरे पास आए हैं। फैसले के दिन के बाद आपको पता है ना क्या बात हुई थी? मेरे पास कोई नहीं आएगा, जो आया तो जंग होगी। पर अगर आप खुद यहाँ चलकर आए हो तो बात बड़ी है। बताइए महाराज क्यों आना हुआ? पर आपको पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? क्या देवता इस चीज को स्वीकार करेंगे या वो नहीं जानते आपका यहाँ आना? अगर ऐसा है तो भविष्य में मजा आने वाला है। मुझे भी देखना है ओट्रिक्स और देवताओं के बीच की जंग। तो बताइए क्यों आना हुआ है आपका यहाँ? महाराज जो आप पाना चाहते हो पता है ना वो क्या है? आपको पता है कि एक बार मुझे इस्तेमाल करा गया तो मैं उस चीज में मिल जाऊंगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए वही होगा। मतलब मेरा खात्मा होकर एक नई चीज जिंदा होगी, जिस चीज के सामने शायद आप भी छोटे होंगे और देवता भी। तो क्या आप उस चीज को रोक पाओगे? क्या आपको भरोसा है अपने ऊपर? क्या आप उस क्रिया के मालिक बन पाओगे? सोच समझ कर फैसला लीजिए महाराज, उससे सभी का कल बदल सकता है। क्योंकि मुझे इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाए मैं खुद नहीं जानती। तो क्या आपको भरोसा है जो आप बनाना चाहते हो उसको बनाकर आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो, या फिर वो करेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते? महाराज अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये जगह, ये चीजें समझ नहीं आ रहा। मुझे इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? तुम कौन हो? मुझे बताओ। शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल तुम बस ये जान लो
तुम मेरे साथी हो, मेरे गुलाम हो। तुम्हें पता है गुलाम कौन होता है? गुलाम वो होता है जो अपने मालिक की बात माने। मैं हूं तुम्हारा मालिक और इस दुनिया का महाराज ओड्रेक्स। मैं धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें बताऊंगा कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए, मैं तुम्हें कैसे इस दुनिया में लेकर आया, हम मिलकर क्या करने वाले हैं। हर एक चीज मैं तुम्हें खोल कर बताऊंगा। ध्यान रखना, तुम हमेशा मेरी वफादार रहोगे। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, इस दुनिया में लेकर आया हूं मैं तुम्हें। अगर मैं वो ना करता तो तुम यहाँ कभी नहीं आते और तुम कभी जी नहीं पाते। फिलहाल तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर दिया गया है, जाओ वहां जाकर रहो और डरना मत। तुम्हारे साथ एक अलग चीज होगी, जब भी तुम सोकर उठोगे उसके बाद तुम अपने ही जैसा एक साथी और पाओगे और ये चीज रोज होगी। जाओ, ध्यान रखना। फिर से मैगलिन आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानती। वो फिर से उस जगह चली गई। उसको मैंने इतनी बार समझाया वहां अकेली मत जाया कर। जाओ मैगलिन को कहो मैंने याद किया है, उसको फौरन आने को बोलो उसके बाबा उसको बुला रहे हैं। बेटा मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है तुम अकेले वहां मत जाया करो। तुम्हें पता है उस जगह के पास वो एक श्रापित जगह पड़ती है। मैंने बहुत बार कोशिश करी उस जगह को हटाने की, पर जहां तुम जाती हो उसके बीच में वो जगह है। मैं इसलिए हमेशा तुम्हें कहता हूं वहां मत जाया करो। मुझे पता है जहां तुम जाती हो तुम्हारी मनपसंद जगह है, पर उस जगह के बीच में वो जगह जो है ना बेटा, वो बड़ी खतरनाक है। सालों से उस जगह से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, पर वो जगह वहां से नहीं हिलती। तुम वहां बार बार मत जाया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ हो जाए, क्योंकि तुम बड़ी खास हो बेटा। तुम आराम करो, बहुत जल्द
प्रिंस एकदम आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलवाना है। तब तक तुम आराम करो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए? वो मौका तुम्हारे पास आ गया साया। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर जो मेरा नाम पुकार रहा है? और ये नाम तुम्हें कैसे पता लगा? ये नाम तो कुछ ही दिन पहले मेरे मालिक ओड्रेक्स ने मुझे दिया। फिर कौन है जो इस नाम से मुझे पुकार रहा है? सामने क्यों नहीं आता? अगर साया का दिमाग खराब हो गया तो जहां से आवाज आ रही है वहीं पहुंचकर साया तुझे मिटा देगा। कौन है सामने? शांत हो जाओ साया, मैं हूं जो तुम्हें पुकार रहा था। तुम मुझे नहीं जानते, ना तुमने आज तक कभी मुझे देखा, पर ये समझ लो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बल्कि यूं कहो, मैं हूं आने वाला कल। मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाने आया हूं जो तुम्हारे उस मालिक ने तुमसे छुपाई है। जो वो कहता है वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे सामने एक तीरे बराबर भी नहीं साया। उसने तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें गुलाम बनाया, पर तुम गुलाम बनने लायक नहीं। तुम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें मेरी बात अजीब और अलग लग रही होगी, पर मैं सच कह रहा हूं साया, तुम खास हो और मैं ये तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूं। तुम दुनिया पर राज करने लायक हो। वो ओड्रेक्स तुम्हें इस्तेमाल करेगा और उसके बाद तुम्हें मिटा देगा। वो तुम्हें इस्तेमाल करके अपना काम निकालना चाह रहा है। अगर तुम्हें भरोसा है मेरी बात पर तो एक जगह बताता हूँ, वहां पहुंच जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सच्चाई को अपनी आंखों से देख लो। आज तक तुम धोखे में हो, तुम्हारे लोग भी धोखे में है साया। सच्चाई को पहचानो।
मुझे भरोसा था तुम भी सच जानना चाहते हो, तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो और खुद के मालिक बनना चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है मालिक बनने के लिए। तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता साया। मैं दूंगा तुम्हारा साथ। यूं कहो हम दोनों कल है इस दुनिया का। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। हम हैं आने वाला कल। तो साया ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ओटेक्स को कैसे हटाना है। तुम सिर्फ कुछ ही मंत्रों को पढ़कर ओटेक्स को मिटा सकते हो। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, वो झूठा है। और उससे पहले मैं तुम्हारी ताकतों को देखना चाहता हूँ साया। तुम्हें एक जगह पर जाकर एक सामान लाना होगा, क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन है देवता। अगर तुम देवताओं को भी मारने में कामयाब हुए तो समझ लो हमारे सामने कोई भी नहीं होगा। हमारी मंजिल खुद हमारे सामने आ जाएगी। इस पोर्टल के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहां से तुम्हें एक सामान लेकर आना है। मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताता हूँ, उनको दोहराना। उस जगह पर जाकर वो सामान आएगा, उसको लेकर आओ। वहां जाकर तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे, उनको मिटा देना। अगर तुमने ये कर दिया साया तो मैं समझ जाऊंगा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जाओ आगे बढ़ो। सही कहा था उसने। साया की ताकत बेमिसाल है। साया कुछ भी कर सकता है। देवताओं
की धरती पर खड़ा होकर मैंने उन्हीं से उनकी चीज को चुरा लिया। मैं किसी को भी अपने सामने गुलाम बना सकता हूँ। उसने कहा था ये जगह श्रापित है, पर मेरा तो यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साया किसी को भी मिटा सकता है। देवता, तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ रोकने आए हो? देखो, चुपचाप मुझे यहाँ से चले जाने दो। साया किसी को नहीं मारना चाहता। अभी तो नहीं, कल का कुछ कह नहीं सकता। पर अगर तुम लोगों ने ज्यादा ही अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करी तो साया वो करेगा जो देवताओं में मिसाल बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, बस इतना कहना चाहूंगा, लौट जाओ यहाँ से। नहीं लौटे तो बुरा होगा, और वो इतना बुरा होगा कि मैं भी नहीं जानता कितना बुरा होगा। समझाया था साया ने, पर कुछ लोग होते हैं जो मौत के बिना नहीं मानते। तो चल मेरी चीज में साथ। साया तुझे आदेश देता है, आ मेरे पास, आ मेरे पास। यह खुशबू, यह खून की खुशबू, ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं पहचानी। यह कुछ अलग ही है। इस खुशबू में अलग ही ताकत है, इस खून में अलग ही ताकत है। कहां से आ रही है यह खुशबू? कैसा इंसान है? कुछ तो अलग बात है इसमें, कुछ तो अलग बात है इसमें। बाद में आना होगा, अभी वक्त नहीं है। अभी जाना होगा यहाँ से। मैंने कहा था ना साया, तुम कुछ भी कर सकती हो। सालों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कि कोई
ऐसा ताकतवर आए जो देवताओं की धरती पर जाकर ये सामान लेकर आए। तुमने साबित कर दिया साया, तुम दुनिया के मालिक बन सकते हो। जाओ आराम करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास खबर भिजवाऊंगा दोस्त। जाओ आराम करो, देखना अब कल हमारा होगा। और अगर वो ओटलेक्स कुछ कहे तो बिना सोचे समझे उसको सबक सिखा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा दोस्त। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूं तुम्हें। अब हमारा वक्त बदलने वाला है। मैं वो चीज देख कर आया हूँ अपनी आंखों से जो मैंने कभी सोची नहीं थी। इतने समय से हम यहाँ पर हैं, पर मैंने आज तक कभी ऐसी ताकत नहीं देखी। उसके खून की खुशबू मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं भुला नहीं पा रहा। उसके खून की ताकत, अगर उसका खून हमें मिल जाए तो उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब हमें एक दोस्त भी मिला है। अब ओटलेक्स की गुलामी बंद। महाराज ओटलेक्स बुला रहे हैं। उन्होंने तुम्हें याद किया है साया। जाओ, वो महल में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो नाराज है। तुमने मुझे नाराज किया है साया। मैंने कई सालों से तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे भाइयों का ख्याल रखा, पर बदले में मुझे धोखा दिया है तुमने। तुमने मुझे बिना बताए चोरी से ऐसा काम किया जिससे तुम नहीं जानते क्या हो सकता है। तुम देवताओं की धरती पर गए मुझे बिना बताए, किसी ऐसे की मदद करी जिसको मैं जानता भी नहीं। कौन है वो? बताओ कौन है वो? अगर नहीं बताया तो इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे सभी भाइयों को मिटा कर रख दूंगा। बोलो साया, किसको छुपा रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मेरे पीठ पीछे? सही कहा था मेरे नए दोस्त ने, तुम सिर्फ हमें गुलाम बनाना ही तो चाहते हो। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम करें तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। मजा आ रहा है ना मेरी ताकतों को देखकर? तुमने क्या सोचा मैं कभी तुम्हारा जादू तोड़ नहीं पाऊंगा? मेरे नए दोस्त ने मुझे कुछ ऐसी चीजें सिखाई है, तुम्हारा जादू अब काम नहीं करेगा और तुम मेरे सामने एक कीड़े बराबर हो ओटलेक्स। अब तुम्हारी गुलामी के दिन खत्म हुए। चिंता मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं। तुमने मुझे जिंदगी दी है ना, मैं तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ।
बस इसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी नई दोस्त ने कहा है तुम्हें जान से ना मारो, बस सबक सिखाकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाकर जिंदा छोड़ दूं। जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। दोबारा ये गश्ती हुई ना ट्रैक्स मिटा कर रख दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। खुश हो जाओगे दोस्त, ऐसी बात बताने के लिए आया हूँ। आओ जल्दी आओ मेरे पास। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं उस जगह से वो सामान लेने गया था, मैंने वहां एक खुशबू देखी थी। तो देखा वहां पर एक अलग ही इंसान था। मैंने ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसके खून की ताकत मुझे चाहिए दोस्त, उसके खून की ताकत मुझे चाहिए। कैसे मिलेगी? उसके बाद हम दोनों मिलकर इन सभी ब्रह्मांडों को अपना बनाएंगे। बताओ क्या करना होगा? तुम जितने बेवकूफ लगते हो साया, उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। तुम पता है किसकी बात कर रहे हो? वो महारानी मैगलिन है। और तुम महारानी मैगलिन का खून लेना चाहते हो, वो भी देवताओं की दुनिया में जाकर। बेचारा साया, भरोसा किया मुझ पर, बिना मुझे जाने वो चीज दे दी जिसको मैं सालों से पाना चाह रहा था। सही समझा तो मैंने तेरा इस्तेमाल किया और अब मेरे बीच में कोई भी नहीं है। ओपेक्स अब खत्म हुआ। अब रीवा के दिन शुरू हो गए। अब रीवा का दिन है। कर देखना तुम कर क्या होगा। अब रीवा नावल्स करेगी और एक दिन ऐसा आएगा मैगलिन भी हमारी होगी। देवता हमारे कदमों पर होंगे, पर अभी उसको करने में समय है साया। पर आज तुम्हें इस्तेमाल करके मजा आया, पर अब तुम खतरा हो और रीवा कभी खतरे को नहीं पाती। तुम भी खत्म होंगे और तुम्हारे वो सभी भाई भी। जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तैयार हो जाओ एक नई दुनिया में जाने के लिए। मैं तुम्हारे सरदार की तरफ से आया हूँ। उसने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस ये कुछ मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, इनको दोहराओ और उसके बाद हम सभी लोग पहुंच जाएंगे वहां पर जहां हमें जाना है। पहली बार जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा किया और धोखा मिला।
कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, कसम खाता हूं मैं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। वो लड़की मेरी होगी, ये वादा है मेरा। ये साया मिट नहीं सकता, ये तुम भी जानते हो। तुमने क्या जादू किया है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता, पर एक दिन आएगा मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा। कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जो तुमसे भी ज्यादा ताकत रखता होगा। अगर एक बूंद खून भी मुझे उसका मिल गया ना, तो उसी दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। और उसके बाद तुम देखना रीवा, क्या करूंगा मैं। तुम रीवा बनाओगे ना, देखना मैं क्या बनाऊंगा। तू, ओटेक्स और तुम सभी लोग मेरे गुलाम होंगे, यहाँ तक कि वो लड़की मेरी होगी। तुम उसको अपना बनाना चाहते हो ना, नहीं बना सकते। एक राज की बात बताओ, उस लड़की की तकदीर में है तुम सभी की मौत। मेरे मालिक ओटेक्स की मौत है वो, इसके लिए तो मैं दुनिया में आया। क्या तू अपनी मौत को टाल सकता है? नहीं डाल पाएगा। दम है तो लगा ले। ओड्रेक्स, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। देवताओं से फैसले के बाद तुमने ना जाने कितनी जान राज किया सभी पर। हर एक यूनिवर्स पर तुम्हारा राज है। हर लोग तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे सामने अपना सर झुकाते हैं। पर आज की बात नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि ओड्रेक्स से ऊपर ताकत किसमें आ गई। मैं हूं वीवा, एक नया कल जो सबको अपना गुलाम बनाएगा। तुम, देवता और आने वाली नस्ल सब मेरी होगी। चिंता मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं ओड्रेक्स, तुम्हें जिंदा रखते दिखाऊंगा बुरान कैसी बनाते हैं। तुमसे तो खास दुश्मनी है मेरी, तुम नहीं जानते कैसी, पर मैं जानता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे ओड्रेक्स से ज्यादा ताकत कैसे ले आया मैं। तुम नहीं जानते, पर मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ मेरी इस ताकत का राज। फाइनली भाई फिर से रोजा का ऊपर स्विच आया एंड रोजा अब की बार ऐसा नहीं कि यहीं पर खड़ी है, तब से अंदर गई थी, कुछ करके आई है कहीं पर, वापस आ गए। तब तक आपने बहुत सारी चीजें देख ली है। अब आगे बातें करते हैं। फिलहाल अभी रोजा तो घर पर ही जाएगी, इसके ऊपर कोई ज्यादा चीजें नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि भाई हिस्ट्री आने वाली है, इसकी थोड़ी सी कहानी है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें हैं। दरअसल ये ओट्रेक्स का एंड ये जो रीवा का बंदा, ये क्या जो है भाई सफेद चादर में घूमता रहता है। ये बंदा जो अलग ही लेवल का है, वैसे लगता बहुत बढ़िया है मेरे को बंदा ये। तो इसके कुछ तो देखो पंगा है ओट्रेक्स के साथ में। एंड चलिए मैं आपको बताता हूँ पंगा क्या है। एक दिन क्या था, ये अपना रीवा का मालिक ढाबे पर बैठा था, छोले भटूरे खा रहा था। एंड भाई राजा महाराजा पहले बग्गी वगैरह में आया करते थे बहुत सारे, तो इसकी पूरी की पूरी फौज आ रही थी एक साथ में ओट्रेक्स की। तो क्या हुआ, रास्ते में नाली वगैरह थी, तो वो खड्डा था, उसमें थोड़ा कीचड़ था। अब जो था बग्गी का टायर उसमें गया, एंड टायर उसमें जाते तो पूरा का पूरा कीचड़ जो था रीवा के आर्मी मतलब के बॉस के ऊपर गिर गया। एंड भाई साहब कुछ कीचड़ मुंह में भी चला गया, छोले भटूरे खा रहा था, मुंह खुला हुआ था। तो तब से ही इनकी जारी दुश्मनी वाला काम चल रहा है, बड़ी खतरनाक दुश्मनी है। एंड बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुआ था। तो अगर सच्ची में यही हुआ हो तो कितना फनी हो जाएगा। अब खैर भाई क्या हिस्ट्री है वो तो नहीं पता, नहीं क्या पंगा है वो तो एपिसोड में नहीं आएगा। पंगा इतना है कि एक छोटी सी बस आपको रीवा की छोटी सी कहानी बतानी है, नहीं तो उसके बाद जो अभी सिनेमैटिक्स चलेगी वहां पर वो बड़ा हो चुका होगा।
दरअसल जो है हमारे पास अभी जो मैं अभी रिवील इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि आगे जाकर के देखो इस एपिसोड में मोटी मोटी कहानी आई है, अभी पतली पतली कहानी फ्यूचर में आएगी। मुद्दा ये है पूरे 2500 सालों से मैंने आपको ढूंढा। मैं हर एक उस जगह पर गया जहां आपका होना मुमकिन था। मैं आज हार गया। मैंने ब्रह्मांड के हर एक कोने में आपको ढूंढा पर मैं हार गया। तो इसका मतलब आप दुनिया में है ही नहीं, सब झूठ था। सब कहते थे अगर मौत को ढूंढ निकाला तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर मैं हार गया। पर मैंने ये साबित कर दिया मौत इस दुनिया में है ही नहीं है मौत इस दुनिया में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल आपको ढूंढने में ही लगा दिए, पर कुछ नहीं पा सका। अब मेरी मौत बस ऐसे ही हो जाएगी आपकी तलाश में। आज मैं अभी यही आपके इसी जगह पर अपनी जान दूंगा। अगर आप कहीं हो तो आइए मेरे सामने, नहीं तो मैं समझ लूंगा मैंने एक धोखे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। ठहरो, तुमने क्या सोचा? मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मैंने देखा। तुम में कुछ तो बात है। तुमने अपनी जिंदगी के 2500 साल खराब कर दिए सिर्फ मुझसे मिलने में। मुझे अच्छा लगा। बताओ क्या पाना चाहते हो तुम? तुम्हारे दिल में साफ नजर आता है। क्या तुम पाना चाहते हो? लालच? पर मुझे पसंद आया क्योंकि तुमने अपनी पूरी एक जिंदगी मेरे नाम कर दी। तुम्हें पता है तुम इमोर्टल नहीं हो, फिर भी तुमने अपनी जिंदगी के सारे साल मुझे दे दिए। पर तुम्हें मरना तो होगा। भरोसा करती हो मुझ पर? तो मरो, उसके बाद देखना क्या होगा। वो होगा जो तुम पाना चाह रहे हो, पर मौत ही तुम्हारी जीत है। जाओ, वो आग तुम्हें बुला रही है, जाकर उसमें समा जाओ।
कैसा लग रहा है नया जन्म पाकर तुम्हें? अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारी ताकत ऐसी नहीं है जैसी पहले थी। अब तुम वो हो जिसके सामने कभी कोई आना नहीं चाहेगा। जो तुम करना चाहो कर पाओगे। हर एक चीज तुम्हारी गुलाम होगी, चाहे वो इंसान हो या शैतान। पर हर चीज की कीमत होती है और हर चीज का अंत होता है। बहुत जल्द एक लड़की पैदा होगी। वो लड़की बहुत से लोगों की मौत बनेगी, पर चिंता मत करो, तुम्हारी मौत उसके हाथों नहीं है। तुम अपनी मौत को टाल सकते हो। तुम्हारी मौत अभी भी होकर रहेगी। तुम्हारी मौत उसके हाथ होगी जिसके अंदर शैतानी और काली शक्तियां हैं। जब भी कभी जिंदगी में ऐसे इंसान से सामना करो, हमेशा समझदारी से काम लो। तुम्हारी 2 तकदीर है जो मैंने खुद लिखी है। तुम कुछ भी कर सकती हो। जब वो इंसान तुम्हारे सामने आएगा, दिमाग से काम लेना, उसको छल से मार देना, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत कोई नहीं बनेगा। तुम हमेशा हमेशा राज करोगे हर एक ब्रह्मांड पर। बस काली शक्ति वाले इंसान से बचकर रहना, वो ही होगी तुम्हारी मौत। पर तुम मौत को भी टाल सकते हो। मैंने देखा है तुम्हारा भविष्य। जाओ, तैयारी करो उस कल की जो कल आने वाला है। तो अब तुम जान गई हो मैं कौन हूँ। मौत की औलाद हूँ मैं ओड्रैक्स। तुम्हारे दिन अब खत्म हुए। आराम से हट जाओ, नहीं तो मैं हटाना जानता हूँ। अब मुझे कोई नहीं हिला सकता ब्रह्मांड में। ये सब मेरा है। और जो लोग तुम्हारे आगे झुका करते थे, अब वो मेरे गुलाम होंगे। जिसने मुझे मालिक मानने से मना किया, मैं उसको मिटा कर रख दूंगा। ओड्रैक्स, तुम्हारी आर्मी में ज्यादा ही घमंड था। आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। ओड्रैक्स, तुमने क्या सोचा तुम्हारे लोगों को मारना नामुमकिन था? रीवा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखो तुम्हारे सबसे ज्यादा बहादुर लोग कैसे मरे पड़े हैं, क्योंकि इनको जिन्होंने मारा है वो रीवा की मौत है। मौत, और उस मौत के सामने कोई कभी टिक नहीं पाएगा। ये एक ऐसी आर्मी है रीवा की, जिसको तुम जितना मारोगे वो उतनी ताकत लेकर फिर तुम्हें मिटा देगी। ये हर चीज का अंत है। ओड्रैक्स, अपनी आंखों से देखो। मुझे खुशी मिलेगी जब तुम तड़पोगी और तनक तनक कर कुछ नहीं कर पाओगी, तब मुझे मजा आएगा। अब तुम्हारी आंखों से तुम देखो तुम्हारा अंत। ओड्रैक्स,
ताकत बेमिसाल है। क्या तुम रीवा के साथ आना चाहोगी? तुम्हारी ताकत में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो काफी खतरनाक है। मैं रीवा की तरफ से आया हूँ। काफी साल से हम लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। तुम्हें पता हो या ना पता हो, पर अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रीवा के साथ जो आता है जिंदगी बदल जाती है। जो रीवा के खिलाफ जाता है उसको हमारा सामना करना होगा। और रीवा के सामने कोई कभी जीत नहीं पाता योद्धा। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं कभी किसी के पास खुद नहीं जाता, पर तुम्हारी ताकत बेमिसाल है। कौन हो तुम? मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ मिलने के लिए। तुम हो कौन? लगता है शहर में कोई नए बच्चे घुस आए हैं। सुना भाई तुमने? कोई रीवा आई है मोहल्ले में, कहती है गुलाम बन जाए। तो बोलो गुलाम बन जाए। से तू आया है ना, वही लौट जा। अभी हम थोड़ा अच्छे मूड में हैं। अगर दिमाग घूम गया ना, तो जिस जगह से तू निकल कर आया है वहीं पर तेरी समाधि बना देंगे। तेरी रही, तेरे जानने वालों की भी। चल निकल यहाँ से। अगर हमने निकाला ना, तो निकलने लायक नहीं रहेगा। चल निकल।
तुम दोनों का जवाब सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, चला जाता हूं मैं, पर याद रखना एक दिन जरूर लौटूंगा और उस दिन तुम दोनों मुझे मना नहीं कर पाओगे। आज मैं चला जाता हूं क्योंकि आज मैं कुछ कह नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। मैं वो चीज भी जानता हूं और जान चुका हूं जो तुम लोग वो जानने में सालों लग जाएंगे, पर मैं तकदीर देख कर बता सकता हूं, उसको मन से ही बदल सकता हूं। ये बातें तुम लोग बाद में जानोगे कि रीवा आखिर है क्या, पर अभी उस चीज का वक्त नहीं आया। कोई बात नहीं, आज तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों ने मुझे डरा दिया, मेरा मजाक बनाया, तो मैं कमजोर हूं। ठीक है, अगर तुम्हें यही समझना है समझ लो, पर जिस दिन मैं दोबारा लौटूंगा उस दिन तुम लोग मुझे कुछ कह नहीं पाओगे। याद रखना ये बात।